वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग, आ चुके हैं हम न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस ये थी केवीके की जो कि आज ख़त्म हुआ है। तो इतना मतलब अच्छा नहीं गया यार केवीके हमारे लिए, क्योंकि डेड किंगडम था। तो चलो यार देखो, ये फर्स्ट रैली थी जो मैंने स्टार्ट की थी। एक प्लेयर था जो ऑफलाइन बैठा था वंडर्स के ऊपर, तो मैंने थोड़ी सी दूर से रैली सेट की कि मुझे लगा था कि ऑनलाइन है तो वंडर्स के ऊपर भाग जाएगा, बट इसलिए मैंने दूर से रैली सेट की, नहीं तो मैं करीब जाके करता। एंड ये गाइस ऑनलाइन था, इसने पोर्ट नहीं किया एंड काउंटर भी नहीं किया क्योंकि हमने थोड़ा सा कारपेट मारा था। एंड इसका लॉस देखो मतलब 8 मिलियन, मतलब हमारे पास इतने T5 नहीं थे। फिर गाइस ये गलती मत करना कि T1 देखो इसने कितने बनाए हुए हैं, तो ये गलती कभी मत करना। रेंज फ्रंट में ले रहे हो आप इन्फेंट्री आगे इन्फेंट्री रैली को, तो ऐसा हाल होगा। अगर मेरी जगह पे कोई और रैली करता सरबार करता तो ये तो मतलब उड़ जाता, ख़त्म ही हो जाता। तो इसको हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की कि कहाँ पे, बट हमें ये मिला नहीं। देखो 9.6 की रिपोर्ट मेरी आज तक की सबसे हाईएस्ट थी है, सबसे हाईएस्ट। इसका लॉस इतना ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि T1 थे। अगर T2 होते, जितने इसके पास दूसरी ट्रूप्स है T1 की प्लस T2, तो उतना इसको लॉस नहीं होना था। तो फ्री के किल थे जो हमें दे के आए यार, और मतलब क्या चाहिए केवीके में फर्स्ट रैली पे आपको ऐसा आइटम मिल जाए। प्लस ये इसके पास इतनी ट्रूप थी यार, ये सोच भी नहीं रहा था कि यार फ्यूरी में आना चाहिए, नहीं आ गया चुपचाप करके। कह रहे यही हाल होता है यहाँ पे गाइस। सेम किंगडम के प्लेयर्स हमारे ऊपर रैली कर रहे थे। BTD गिल्ड जो था वो हमारे ऊपर रैली कर रहा था, पता नहीं उसको क्या दिन में क्या हो गया था, क्योंकि किसी को टारगेट नहीं मिल रहे थे तो सोच रहे थे ठीक है सेम किंगडम के ऊपर रैली कर रहे थे, तो ये पे आ गए। तो गाइस यहाँ पे जो रैली लीड कर रहा है वो मतलब उसने पहले स्टार्टिंग में स्पीड गेयर लगा रखे थे, तो मैंने थोड़ा सा आइडिया था कि मेरा कि उसके पास 5 पीस चैम्प होगा। बट जब वो स्वैप करेगा उसके गेयर देखना, मतलब जो उसके कैसल स्टार थे 34 थे, मतलब उस हिसाब से तुम आइडिया कोई लगा नहीं पाएगा कि उसके ऐसे गेयर हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास देखो 3 चैम्प गेयर है, प्लस उसमें कप है कि मिट्टी का, तो कोई मुकाबला नहीं था काउंट का। एंड तुम देखना खुद ही देख लेना जैसे वो गेयर स्वैप करेगा। तो यहाँ मैं ट्राई करता हूँ इसकी रैली लेने का, क्योंकि मुझे एक शॉट था अपने ऊपर की कॉन्फिडेंस था कि मैं इसकी रैली ले सकता हूँ। अगर 5 पीस चैम्प हुआ तो आराम से ले सकता हूँ। बट जब वो गेयर स्वैप किया तो मैं पहले सोचता हूँ कि अब देखो इसकी फुल भी आर्मी नहीं थी, बट जब गेयर स्वैप करेगा तो खुद देख लेना। यहाँ पे देखो इसकी रेंज बहुत कम है, बट मैं कैप फ्रंट में इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मैंने वो नहीं डाला हुआ था। ये देखो इसके गेयर देखो, मतलब 7 पीस 2 एक्सेसरीज। तो भाई यहाँ पे मैंने कहा यार ये तो मतलब सुसाइड है, बट फिर भी मैंने कहा ठीक है लेके दे सकता हूँ कि कैसे मेरा अकाउंट मतलब वर्क करता है। यहाँ पे मेरे से गलती ये हुई है कि अगर मेरे पास 2 कैप के हीरो होते तो कुछ बन सकता था। प्लस मैं तुम्हें रिपोर्ट दूंगा, उसमें सबसे बड़ी बेस्ट मिस्टेक मेरी होगी। इतना बड़ा बन गया था मैं उस टाइम पे, क्योंकि मुझे बटालियन मैंने सेट नहीं किया था। फैम मेरे सारे के सारे गलत थे, तो मुझे इसलिए इतना ज़्यादा लॉस हुआ। अब देखो मेरे फैम देखो, एक शील्ड वाला लगा हुआ है इन्फेंट्री का, एंड एक इन्फेंट्री जो 100% अटैक देता वो लगा हुआ। अगर उसकी जगह पे पैक्ट 5 लगे होते तो यार कुछ सिचुएशन अलग होती। तो पता नहीं अब बटालियन कैसे इतना गलत हो गया, क्योंकि पहले मैं सोलो खेल रहा तो शायद उसके जैसा हो गया। तो यहाँ पे यार सच में बहुत बुरा हुआ। चलो कुछ नहीं, बट अगर मेरे पास फैम सही होते तो सिचुएशन कुछ अलग होती, तो इसको मतलब हरा सकता था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर रैली स्टार्ट की, बट उस टाइम पे प्लेयर कम ऑनलाइन थे तो रैली मेरी फिल नहीं, तो मैंने कैंसिल कर दी थी। तो यहाँ पे उस रैली के बाद मैं यहाँ पे आ गया था कि टारगेट्स को, मतलब जो वो फ्यूरी में थे या ऑफलाइन थे तो उनको। तो ये यहाँ पे टारगेट था किंग लूलो, नाम देखो लूलो। तो इसके ऊपर मैं रैली कर रहा था। तो पहले मैंने जब इसके ऊपर रैली सेट की तो रैली 1 मिनट बचा था वो करने में, एंड मेरा बैटल टाइम ओवर हो गया, तो मैं दूसरे किंगडम में गया प्यूरी होती मेरी, मतलब ऑटोमेटिक इसने किक कर दिया IGG ने। तो मैं फिर से आया, मतलब 15 मिनट का वेट करके, एंड इसके ऊपर रैली सेट कर दी, क्योंकि ये ऑफलाइन था तो मुझे पक्का पता था ये ऑफलाइन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मैंने रैली की थी तो ये पोर्ट नहीं हुआ था, भागा नहीं था। तो मैंने रैली सेट की ना, मैंने इसका फ्रंट चेक किया क्योंकि ये 600 का था, तो मैंने कहा या छोड़ इसका क्या ही चेक करना, मतलब बर्न होगा। तो वही हुआ, ये बर्न हो गया। बट इसके पास इतनी ज़्यादा ट्रूप्स नहीं थी, एंड इसको लॉस भी इतना नहीं हुआ क्योंकि इसके पास T2 कम थे, T4 ज़्यादा थे। और देखो मैंने बोला कि स्पैम को अगर ये ऑनलाइन हुआ तो मुझे ईजिली काउंटर कर सकता है। तो
मैंने इन्फेंट्री ब्लास्ट के लिए गया क्योंकि जनरली मैं इन्फेंट्री रैली स्टार्ट करता हूँ। जी हाँ, रेंज में कम करता हूँ क्योंकि रेंज कैप फ्रंट में नहीं होती। एंड ये गियर में था बट ऑफलाइन था। एंड कैसे का देखो इतना इसको लॉस नहीं हुआ क्योंकि इन्फेंट्री वर्सेस इन्फेंट्री हुआ था फ्रंट लाइन एंड लोगों ने इन्फेंट्री रेंज किया था, तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ये रेंज फ्रंट में होता तो थोड़ा सा लॉस ज़्यादा होता, तो खैर छोड़ो, क्योंकि हमें प्योर T4 के मिल चुकी थी। तो कहाँ इस यहाँ पे मतलब एक प्लेयर था जो यहाँ पे बेट कर रहा था 2x के साथ। इसकी मैंने रिपोर्ट शायद कैप्चर नहीं की थी, बट इसके पास जो 2x के साथ इसकी रिपोर्ट दिखा रही थी वो थी 22 मिलियन, जिसमें दिखा रहे थे 2.5 मिलियन ईच T4। उसको देखकर सच में मैं डर गया था, क्या ये तो मैं तो पक्का कैप हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करना चाहता था। तो मुझे इसके लिए बस थोड़ी सी कारपेट चाहिए थी क्योंकि ये वेट कर रहा था इन्फेंट्री फ्रंट में। मुझे पता है ये ऑनलाइन है, अगर मैं कैब रैली किया तो ये रेंज में आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने इन्फेंट्री रैली सेट कर दी इसके ऊपर। मैंने कहा ऑनलाइन हुआ तो मतलब रेंज वर्सेस इन्फेंट्री हो जाएगी, नहीं तो इन्फेंट्री वर्सेस इन्फेंट्री होगा, ये सोच के मैंने रैली सेट कर दी थी। देखी जाएगी क्योंकि हमारे पास बैकअप लीड थे, शिवाई भाई थे, अथर्वा भाई थे। तो मैंने किया यार देखी जाएगी। एंड इसके लिए थोड़ी सी कारपेट हमें चाहिए थी। एंड देखो इसने रीइंफोर्स भी ली थी अपने गिलमेट के। एंड ये जो टारगेट मिला था हमें FP गिल्ड ने दिया था, ये बगल में बैठे हैं छोटे छोटे वाले सेम किंगडम के, उन्होंने दिया था। सभी लोग बोल रहे थे कि यार ट्रैप है मत रैली करो। मैंने कहा यार देखी जाएगी क्योंकि दूसरे टारगेट तो वैसे भी मिल नहीं रहे। एंड मैंने उनको बोला कि यार जल्दी से इसको स्पैम करना, जल्दी से जितना हो सके एंड कारपेट मारना, क्योंकि अगर कारपेट नहीं मारेंगे तो आराम से वो देख लेगा। क्योंकि वो टाइम भी हमारा कितना था, कम से कम 26 सेकंड का था, क्योंकि हम डायगनली उसके बैठे थे, बगल में नहीं बैठे थे। तो यार एक साइड पे ये भी था कि क्योंकि यहाँ पे जो हमें किंगडम में जो किंगडम मिला था KVK में, उसमें ऐसे नहीं कि बिल्कुल डेड था, उसमें टाइटन्स थे जो कि रैली कर रहे थे बड़े बड़े प्लेयर के। तो मुझे ये डर था कि यार अगर मेरा लीडर कैप हो गया तो एक तो मेरे पे रैली होगी, ऊपर से मेरा KVK का स्कोर भी नहीं बढ़े, ऊपर से 0 अलग हो। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, देखी जाएगी, कुछ ट्रूप्स है वो हाइड कर लूँगा। तो यही सोच के मैंने रैली सेट कर दी थी। इसको मैंने टीममेट्स को बोला कि यार इसको स्पैम करो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यार बिना स्पैम के टारगेट ऑनलाइन है तो कुछ हो नहीं सकता। प्लस हमें थोड़ी सी कारपेट मारनी, क्योंकि मैं जो अल्ट मैंने एक्सेप्ट किया था उसमें कारपेट थी, कम से कम मैंने 20-25 कारपेट मारी अपने अल्ट अकाउंट से, तब जाके रैली को मतलब 3-4 सेकंड लगा। इसको गेयर देख सकते हो, मतलब 900 मिल का मैंने गेयर भी अच्छा है, गेयर में था ये। देखिए इसने गेयर मेरे चेक नहीं की जब वो रैली वो की थी। तो मैं दूसरे इस टाइम पे मैं दूसरे अकाउंट से कारपेट मार रहा था, तो इसलिए मैं स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा था। कोई बर्न हो जाता है एंड बर्न होने के बाद तुरंत शील्ड ले लेता है, तुरंत। देखो ये इसका लॉस कितना होता है। इसने 2x लगाया हुआ था क्योंकि 22 दिखा रहा था, 11 मिलियन ट्रूप, 11 मिलियन ट्रूप के साथ ये मतलब डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। देखो वो भी देखो ये इन्फेंट्री में मतलब मुझे बेट कर रहा था, तो मैंने इन्फेंट्री मारी, वही हुआ जो मैं चाहता था। इसने रेंज फ्रंट में आ गया क्योंकि इसको लग रहा था कि इन्होंने फ्रंट मेरा चेक कर लिया तो कैब रैली आ रही होगी, बट ऐसा नहीं था। तो अब ये है गाइस, वो जो हिट थे बट इतने ज़्यादा नहीं थे, 3-4 ही थे क्योंकि डेड किंगडम था, इतने रैली करने के टारगेट नहीं। तो ये था लास्ट हिट मैं अथर्वा भाई के अकाउंट से कर रहा था, क्योंकि पेस पे कम से कम 4-5 रैली सेट थी यार। तुम फिर पता है कि उससे इतनी टाइमिंग सेट नहीं होती, तो मैंने सेट कर लिया था। यहाँ पे देखो मेला देखो कितना लगा हुआ था। एक गिल्ड WF इधर राइट हैंड साइड बैठा है, हमारा गिल्ड इधर बैठा है, एंड एक गिल्ड और था थोड़ा सा पीछे बैठा था, वो थोड़ा सा शर्मा रहा था तो थोड़ा सा पीछे बैठ गया, पता नहीं क्या उनकी टाइमिंग की थोड़ी सी होगी। एंड सब ने 1-1 घंटे की रैली सेट की थी। देख सकते हो हमारे गिल्ड की जो रैली सेट थी, 6 रैली सेट थी, सब पे 1 घंटे, एक शायद फोटो रह गया था तो रैली लीड मतलब आया नहीं था हमारा। तो 6 रैली सेट कर दी थी हमने लास्ट 10 मिनट में, क्योंकि हम 10 मिनट में रैली सेट करते हैं। क्योंकि पहले अगर रैली सेट कर दे तो लोग क्या होते हैं, फ्रोस्टिंग मार देते हैं या कोई विंग्स मार देता है, तुम्हें पता है यार कोई गिल्ड में कोई ना ऐसा तो ऐसा होता ही है, या तो विंग मार देगा या फिर वो क्या होता है टाइमर को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम 10 मिनट की करते हैं कि हमें टाइमर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। एट ए सेम टाइम पे मतलब जब लॉक होने वाला होता है फोट उस पे मतलब उसी टाइम पे रैली हिट करें। तो हमने उसी टाइम पे रैली सेट की थी। तो हमने डिसाइड किया था कि यार 208 मारेंगे, क्योंकि मिक्स मारने का कोई तुक नहीं था, क्योंकि हर एक फोर्ट पे बेस पे 2-3 रैली सेट थी। अगर मिक्स मारोगे तो उनमें से एनिमी में से कोई ना कोई अगर 208 गया तो 208 मतलब आ गया तो मतलब तुम्हें पता है फिर क्या होता है।
एंड यही गलती एनिमी ने कर दी। उनमें से देखो फेस पे 4 रैली सेट थी, ठीक है, बाकी सभी 2-0 गए। एक बंदे ने गलती कर दी, 4-4 चला गया। वो मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, आगे जाके देखना। 4-4 चला गया मतलब, एंड हिट भी उसने सेकंड किया। मतलब 2 रैली इतने कॉन्फिडेंस के साथ आया था 11 के कि भाई मैं तो 4-4 से हरा दूँगा, बट हुआ गलत। यहाँ पे मैंने एक और मतलब दिमाग लगाने की कोशिश किया। देखो मैंने जो ये बेस क्या किया कि अपने जो अल्ट गिल्ड है उससे लेने की कोशिश की। इससे क्या होगा कि जो मेरा अल्ट गिल्ड का जो मेरा R5 था वो ओवरलोड बन जाता। तो मैं कोशिश कर रहा था कि जो इन्होंने परफेक्ट टाइमिंग के साथ रैली सेट की है एनमी ने, तो उनको एक को मैं क्या दे दूँ, टाइटल दे दूँ, जिससे उसकी ट्रैवल स्पीड बढ़ जाए। आइडिया है, मतलब 15% ट्रैवल स्पीड अगर बढ़ गई, इन्होंने टाइमिंग एग्जैक्ट मैच की हुई थी। अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है तो वो रैली सबसे पहले हिट होगी। अगर जिसकी रैली सबसे पहले हिट हुई वो तो गया, वो ख़त्म है, मतलब वो घर जाएगा। यहाँ पे ये रोल होता है लास्ट हिट में। बस यही टेक्निक के साथ मैंने अपने मतलब अल्ट गिल्ड से वो मतलब बेस ले लिया था लास्ट के जब 1 मिनट बचा था। एंड ये टेक्निक काम भी की थी, क्योंकि जो गिल्ड जिसको मैंने टाइटल दिया था वो फर्स्ट हिट भी किया था, ठीक है। बट हमारी जो टाइमिंग कैसे गलत हुई मैं आपको लास्ट में बता दूँ। अभी 7 मिनट बचे हैं, रैली हो रही है। एंड अगर हमारे पास फ्रोस्टविंग भी होता तो, जैसे देखो 4 रैली सेट थी, एक की तो हमने ट्रैवल स्पीड बढ़ा दी। बट अगर फ्रोस्टविंग की होता तो एक की हम ट्रैवल स्पीड कम कर सकते थे, जिससे उसको कारपेट चाहिए होती। अगर वो कारपेट यूज़ करता उसकी टाइमिंग फिर भी गलत हो जाती, क्योंकि कारपेट से उसको पता नहीं था कि कितना टाइम माइनस होना है, तो उसकी टाइमिंग बिगड़ जाती। तो 2 की टाइमिंग अगर हम यहीं बिगाड़ देते तो सिर्फ हमें 1 से फाइट करनी थी। देखो ये गिल्ड बैठा है, ये जो BB बुलकर जो भी नाम है, ये 11K था, मैक्स काउंट था। एस्ट्रालाइट भी अच्छे लगे हुए थे, बट इसके साथ देखो क्या होता है। देखो हर एक फोर्ट के ऊपर, यहाँ पे फोर्ट पे भी मतलब नॉर्मल प्लेयर था, डिफेंस के ऊपर ये इतना ट्राई नहीं कर रहे थे एनिमी के गिल्ड। बाकी जो अटैक वाले फोर्ट थे उसके ऊपर ट्राई कर रहे थे। जॉम्बो ने स्टार्ट की हुई थी फ्रोजन के ऊपर। मैंने अपने मेन काउंट से सेट नहीं की, क्योंकि मैं थर्वा भाई के काउंट से था। अगर मैं नहीं जाता तो मैं भी किसी फोर्ट के ऊपर रैली सेट करता। बट 2-2 काउंट के साथ सेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी 1 सेकंड का भी अगर लफड़ा हो जाता तो पता ही है मतलब क्या होता है। सारी की सारी रैली तुम्हारे ऊपर, लीडर जाने के भी चांसेस होते हैं। तो मतलब ये रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं, क्योंकि यार नहीं होता है, मतलब 2 फ़ोन से भी नहीं होता है, क्योंकि टाइमिंग बहुत मैटर करती है। गेयर भी स्वैप करना होता है टाइम पे। अगर टाइम पे गेयर भी स्वैप नहीं करोगे तो एनिमी को आइडिया हो जाएगा कि तुम लोग क्या बेच रहे हो। अगर पहले से ही अगर हमने कैप गेयर के साथ लगा के 2-0 सेट कर दिया था तो क्या होता। तो यहाँ पे मतलब 1 मिनट बचा था, तो मैंने क्या किया, अल्ट गेट से बेस लेने का इसी टाइम पे मैंने ट्राई किया था। अल्ट देखो मैं यहाँ पे छोटा सा मेरा काउंट पड़ा होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है अभी। इससे वो देखो मेरी एक लाइन आ रही है अटैक की, वो देखो नवी और करके। तो मैंने अटैक करने की कोशिश की, एंड जल्दी से मैंने शायद क्वार्टर मास्टर टाइटल होता है स्पीड बढ़ाने का, तो एक को मैंने क्वार्टर मास्टर टाइटल दिया। यहाँ पे सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। एंड गाइज ये सबसे बेकार फीचर आई जी की, जिस फोर्ट पे रैली अटैक करती है वहाँ पे स्क्रीन ले जाता है। इसके चक्कर में मैं बार बार बचाऊँ, कई बार बचाऊँ। तो ये चीज़ आई जी को फिक्स करनी चाहिए। तो यहाँ देखो मेरी स्क्रीन कहाँ पे गई, दूसरे फ़ोन से मैं टाइटल दे रहा था, ये स्क्रीन पे मेरा कोई होश ही नहीं था ना, मुझे वहाँ पे पता चली। देखो ऑलरेडी एक रैली बुक कर दी। ये सबसे घटिया ट्रिक है, ट्रिक नहीं कह सकते, गलीची है यार एक टाइप। ठीक है, यहाँ पे अब देखना फिर मेरे साथ ऐसा होगा, एक रैली और हिट होगी, स्क्रीन वहाँ पे चली जाएगी जब मैं गियर स्वैप करने लगूँगा। तो यहाँ पे उसकी एक ही रैली बुक कर दी, अभी 2 रैली और बुक आएंगी, एंड एक जो हमारी तीसरी रैली और होगी, ठीक है। एंड अब देखो 2 रैली आ रही है। और जैसे मैं गियर स्वैप करूँगा देखना अब क्या होता है मेरे साथ। देखो यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब जैसे मैंने गियर स्वैप किए तो गाइस यहाँ पे हमारा कोई प्लेयर कारपेट मार देता है। इतना बुरा लगा मुझे यार कि यार कारपेट मार दी, इसकी वजह से देखो मेरी रैली सबसे पहले गई, सबसे जो स्लो जा रही थी। अब मेरे ऊपर मतलब 3 रैली मैंने यहाँ पे कोशिश की यार जल्दी से रिकॉल करूँ, नहीं तो मेरा लीडर कैप हो जाएगा। बट यार मतलब पता नहीं कौन महान प्लेयर था जिसने कारपेट मारी, वैसे कारपेट नहीं मारते हैं बट यार इतना बुरा लगा। इतनी परफेक्ट टाइमिंग मैंने सेट की थी, मतलब लास्ट सेकंड में मेरी मतलब एक ही रैली के साथ मेरी फाइट हो, इस हिसाब से मैंने टाइमिंग सेट की थी। बट किसी ने कारपेट मार के 3 की 3 रैली मेरे ऊपर हिट करवा दी। पता नहीं वो महान प्लेयर कौन था,
खैर जाने दो, हमने ट्राई किया बट बेस नहीं मिला। मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ जिस हमसे यहाँ पे जो हिट किया था सिर्फ 2 रैली हमसे फाइट हुई। दूसरी रैली में हम हार चुके थे। फर्स्ट रैली हमने ईजिली डिफेंड की, सेकंड में उसने हरा दिया क्योंकि यार 3 के 3 मैक्स काउंट सामने बैठे हैं। ये जो फर्स्ट रैली हुई है जो 11 के वाले ने की, देखो इसके गेयर देखो, इसने रैली की थी 4-4 के साथ। इसका हाल देखो कैसा हुआ देखो ये कितने T5 है उसके रैली में, फिर भी ये हाल हुआ मतलब वर्ल्ड चैट में गाली दे रहा था कि यार इसके साथ क्या हो गया। एंड सेकंड रैली इसने भी 208 मारा था एंड मैंने भी 208 मारा था, बट ट्रूप्स कम थी यहाँ पे, तो शुक्र कर यहाँ पे हमारी लॉस हो गई। अगर ये भी विन होती सेकंड रैली, थर्ड रैली में हमारा लीडर कैप हो जाता। तो ये भगवान का शुक्र है, सेकंड रैली हमारी डिफीट हुई। तो ये जोम्बो ने एक और रैली जीती थी जो फ्रोजन फोर्ट पे थी। तो देखो 442 मारा था इसके नूब के ऊपर, हमारा भी 442 था, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉम्प, एग्जैक्ट T5, एग्जैक्ट फैम। तो देखो हाल देखो। तो गाइस ये था KVK की वीडियो। तो अगर आपका स्कोर कितना आपने परफॉर्म किया, कौन से बेस फोर्ट जो भी मिला है, कमेंट करके जरूर बताना एंड अपना स्कोर जरूर बताना कितना स्कोर किया। मेरा था 74 मिलियन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।